एक और चीज बता दूं आपको कि ये बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल फारिग बॉलिंग लाइनअप है हुसैन। उसके बाद फास्ट बॉलिंग इतनी तगड़ी थोड़ी है इनकी। ओवर ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स कर रहे थे, वो सिर्फ एक ही शॉट खेल रहा था, सिर्फ ऑफ स्टंप पे आके मिड विकेट पे मारो, बस मिड विकेट पे मारो, यही सब कुछ। अब उससे शॉट्स नहीं लग रहे थे। जब आपसे शॉट्स नहीं लगते तो फिर क्या करना होता। अच्छी बॉलिंग करता है। सिराज ने भी जबरदस्त बॉलिंग की है, तगड़ी बॉलिंग की है उन्होंने भी। बट बॉल कर रहे हैं कृष्णा ने मच इम्प्रूव ऑस्ट्रेलिया टूर से लेकर अभी तक। पहले टेस्ट मैच के बाद बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रूव करा, अपनी गलतियों से सीखा है। और सिराज फाइटर है भाई, सिराज ने बहुत बढ़िया सिराज ने बहुत कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। सो वेल डन इंडिया, कीप गोइंग। एंड अब हम तो वेट कर रहे हैं 14 तारीख का भाई, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और पता चले मजा आए क्या होता है। विश देम बेस्ट ऑफ लक। सिराज के ऊपर ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका ये फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर का फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि एक मैच में इतने हीरोज और विलन्स बनते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और अपने मुंह से इतनी गालियां बकते हुए और फिर प्लेयर्स की बलाएं लेते हुए भी मैंने रिकॉर्ड साज यहां परफॉर्मेंस कर दी है। काश अब मैं वीडियो कैमरा अपने ऊपर लगाया होता तो आपको मजा आ जाना था, क्योंकि कभी कुर्सी से मैं उछलता था, कभी बैठ जाता था और पता नहीं चल। सिर्फ महज 5% से 10% था कि ज्यादा से ज्यादा 10% ये कमबैक कर लेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना माइटी और इतना बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, दैट टू बाय दिस यंग टीम लेड बाय मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। व्हाट एन एफर्ट, ट्रस्ट मी कि शायद ये आज के करंट एरा जो पिछले 3 WTC साइकिल खेले गए हैं, शायद उसकी वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरी ऑफ टेस्ट सीरीज आपने देखी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में, जिन्होंने आज दोस्तों कमाल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इंग्लैंड की टीम इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी कल, और उसके बाद में दोस्तों इन दोनों ही बॉलरों ने एक तरफा इस मैच को जिता दिया है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर इंग्लैंड को 50 रन ही मात्र चाहिए थे और इंग्लैंड के पास 7 विकेट मौजूद थी, जिसमें उनके मेन बल्लेबाज जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ जो इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे खेले हैं, और उसके बाद में दोस्तों उनके जो ऑलराउंडर हैं काफ़ी ज़्यादा बल्लेबाज दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भारतीय बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने दोनों ने ऐसी बॉलिंग करी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास उनकी बॉलिंग का कोई भी जवाब नहीं था। और जिस तरह से दोस्तों कल शाम के टाइम मैच रोका गया था, उसके बाद में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, स्पेशली स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बोला कि ये मैच अभी क्यों रोक दिया गया, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम मैच हो गया उस टाइम शायद थोड़ी देर बाद ही धूप निकल गई थी। वहीं अगर देखें दोस्तों जिस तरह से भारत की जो परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज की, सिराज ने फिर 5 विकेट लिए और इस सीरीज़ के अंदर उन्होंने पूरे 23 विकेट लिए। और 23 विकेट के साथ ही दोस्तों उन्होंने जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया एक सीरीज़ में विकेट लेने के मामले में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। तो दोस्तों इस अंदाजे से लगाइए कि जिस तरह से सिराज ने इस सीरीज़ के अंदर बॉलिंग करी है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। क्योंकि दोस्तों सिराज ने ना तो किसी मैच के अंदर रेस्ट लिया, ना कभी ऐसा फील हुआ कि वो थके हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी किसी भी टाइम नज़र नहीं आया पूरे पाँचों के पाँचों मैच। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इसके ऊपर बात की जाए, खासकर सिराज के ऊपर, ये 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पांचों के पांचों मैचेस खेलना, ये सिराज की अपनी फिटनेस बताती है। अगरचे क्रिस वॉक्स भी खेले बट वो बीच में इंजर्ड हो गए, वो बॉल नहीं कर पाए। सिराज ने आपका ये फिटनेस लेवल के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलर के गिर्द घूमती रही है सीरीज, वो आप कह सकते हैं सिराज ने प्रूव करके दिखाया कि वो सीना कंट्री का एक अच्छा और तगड़ा फास्ट बॉलर है और फिटनेस लेवल बहुत ही कमाल है। यहाँ से भी अब वो लड़का शार्प हो चुका हुआ है। और एक और ख़ास कमाल जो आप लोगों ने नोट किया होगा कि बुमराह के बगैर टीम इंडिया ने यहाँ पर 2 टेस्ट मैच जीते, दोनों बुमराह के बगैर जीते। तो मुझे एकदम लगा कि शायद बुमराह की छाप में आकर बाकी बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बाज़-औक़ात होता है, आपके यहाँ वर्ल्ड क्लास हो तो आप नीचे दब जाते हैं, ये कभी होता है। ऐसा ना हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप ही नहीं कर रहे हैं और आप करके दिखाएं, आप चैलेंज लेते हैं कि ठीक है हमारा जो मेन स्ट्रीम बॉलर है या प्रीमियर बॉलर है वो नहीं खेल रहे, तो हम पर है, हम करके दिखाएंगे। और वो ऐसा करके दिखाया इंडियन बॉलर्स ने। खासकर सिराज अपने घर में एशिया के अंदर पिटते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छी बॉलिंग नहीं है वो। खैर बुमराह का भी रिकॉर्ड एशिया के अंदर कुछ खास है नहीं, वो भी इंडिया के अंदर ही खेले, बाकी कहीं नहीं खेले हैं। अमूमन फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं, बट सीना कंट्री में सिराज तगड़े बॉलर हैं। अभी आपने देखा बॉर्डर गावस्कर में भी बेहतर बॉलिंग की, बहुत अच्छी नहीं की जैसे लास्ट टाइम पे की थी, मगर बेहतर किया। और इस इंग्लैंड सीरीज़ में उन्होंने सारा बोझ अपने पर उठा के रखा, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया, मगर ख़ास कमाल रहा। कुछ खिलाड़ियों के लिए सीरीज़ बहुत यादगार रहेगी, फैंस के जहनों पे नक्श रहेगी। जडेजा ने कमाल उन्होंने बारियां खेली, हैरी ब्रूक ने कमाल खेली हैं,
जेमी स्मिथ ने अच्छा खेला, जोए रूट तो खैर उनके ऊपर तो पहले भी बैंक था, शुभमन गिल ने एज ए कैप्टन, ना आपके साथ रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, बुमराह भी आपके पास अवेलेबल ही था, बल्कि बुमराह जिसमें नहीं खेले वो आप जीते हैं। ओवरऑल एक अच्छी सीरीज रही, जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। हम इंग्लैंड को भी कहेंगे, उन्होंने भी कमाल क्रिकेट खेली है। 301 पर मतलब जैसे जोए रूट और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप 195 की लगी। हाईएस्ट रन चेज उन्होंने बनाए, 378 उन्होंने चेज किया। यहाँ पर ये भी अगर चेज कर जाते तो उनका सेकंड हाईएस्ट टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन चेज होता है। ये ओवल का हाईएस्ट होता है, इससे पहले 263-64 ही हैं ओवल के अंदर जो चेज हुए हैं, वो भी 1900 कुछ के अंदर हुए हैं। सो पॉइंट इज के इंग्लैंड ने भी कमाल क्रिकेट खेली, बट मैं इंडिया को एज सिर्फ इसलिए देता हूं कि जिस तरह से क्रिकेट इंडिया ने इंग्लैंड के अंदर खेली, अगर इंग्लैंड इंडिया के अंदर आके खेल लेना तो बहुत बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड के अंदर आके सबसे ज्यादा रन लेने वाले भी आपका बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा 100 करने वाले भी आप ही हैं, सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले आप हैं, सबसे ज्यादा के ओवर फेंकने वाला भी आप एक बॉलर है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के बैकयार्ड में, लाइक अगर पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट ईयर जा रही है इंग्लैंड में, हम इस तरह का मुकाबला करते हैं, मुझे बड़ा फख्र होगा अगर हम ड्रॉ कर जाते हैं। हमारी खैर 5 टेस्ट मैचेस की नहीं, वो तो ये तीनों आपस में खेलते हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। बट बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, और जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रिकेट का नशा। 2017-18 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, 2017-18 के बाद, कि कोई सीरीज़ के 5 मैचेस 5वें दिन में गए हैं। 2017-18 में एशेज़ हुई थी, 5 के 5 मैचेज जो हैं 5वें दिन तक गए थे, और यहाँ पर भी 5 दिन तक गए हैं। सोचिए ना कितना कॉम्पिटिटिव ये सीरीज रही है। और दूसरी तरफ जो आईसीसी एक बना के बैठा। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की पूरी तरह से तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो मैच निकाला गया है इंग्लैंड के जबड़े से, वो सिर्फ और सिर्फ सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बदौलत से निकाला गया है। क्योंकि दोस्तों दोनों ने ही ऐसी बॉलिंग करी है कि जिसका आगे आने वाले टाइम में काफ़ी लंबे समय तक याद किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की सरजमी पर उनको हराना, और वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर, ओवल के मैदान पर। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो इस मैदान के ऊपर इंग्लैंड कभी बहुत ही कम ऐसा होता चांसेस होते हैं कि वो हार जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारतीय बॉलरों ने और भारतीय फील्डिंग ने देखा जाए तो काफ़ी अच्छी प्रदर्शन कराया, और इस प्रदर्शन का इनाम उन्हें सीरीज़ बराबर करके मिला है। और इस चीज़ का दोस्तों इस अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक टेस्ट क्रिकेट होने के बावजूद भी आज संडे का दिन भी नहीं था और स्टेडियम पूरी तरह से फुल नज़र आ रहा था। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इस कारण सबसे बड़ा ये था कि मैच के अंदर पूरा रोमांच भरा हुआ था। इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और भारत को 4 विकेट चाहिए थी। लेकिन दोस्तों क्रिस वोक्स, जिन्होंने बहुत अच्छी आज अपने खेल के प्रति वो दिखाई और एक हाथ के बदौलत बैटिंग करने के लिए आ गए। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों जिस तरह से सिराज या कृष्णा हो या फिर भारतीय फील्डर हो, भारतीय कप्तान हो, जिस तरह से उन्होंने आज फैसले लिए वो सारे फैसले साबित हुए, और आज का रिजल्ट यह है कि भारत इस मैच को जीत गया 6 रन से। दोस्तों अगर देखा है तो अगर एक भी छक्का चौका पड़ जाता तो शायद इस मैच का नतीजा कुछ हो सकता था। लेकिन सिराज की जो बॉलिंग थी उसका कोई भी तोड़ दिखाई नहीं दे रहा था इंग्लैंड बल्लेबाजी के पास में। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।